कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान जोरदार बहस हुई। केंद्र के फैसले के खिलाफ दलीलें दी गईं। क्या कुछ कहा गया, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया से पूरा ढांचा बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों से जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। इस दौरान संविधान सभा का भी जिक्र आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच ये समझ थी कि हमारी एक संविधान सभा होगी जो भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगी। ये तय करेगी कि 370 को निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं। ये निर्णय संविधान सभा का था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा और पूछा कि 7 साल के खत्म होने के साथ संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई तो फिर आगे प्रावधान क्या होगा। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का हनन किया। इस मामले पर अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा का सवाल उठा। जो दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वो संविधान से मिला था। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाले अधिनियम और अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सीमा की।